बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रचार की मियाद खत्म होने का काउंटडाउन और शाम 6 बजे थम जाएगा पहले चरण का प्रचार। इस दौरान नेताओं ने खूब जोर लगाया। बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी ने सभाएं की, तो वहीं अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत अन्य नेता भी मैदान में उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर ग्रामीण के कोटपूतली में सभा की थी। पुष्कर की सभा से फिर अजमेर, नागौर और राजसमंद सीट को साधा। उधर करौली और बाड़मेर में भी पीएम मोदी ने जनसभाएं की और दौसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। तो अब 6 बजे जो प्रचार प्रसार की मियाद है वो खत्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले किस तरीके से सभी दिग्गजों ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकी, पूरी कोशिश की। खासतौर पर बीजेपी की तरफ से पूरी रणनीति के साथ प्रचार प्रसार किया गया और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोकस इस पर रहा। और हमारे वरिष्ठ सहयोगी शशिमोहन शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। शशि, 6 बजते ही पहले चरण का जो प्रचार है वो थम जाएगा, लेकिन इससे पहले अभी तक जो तमाम दिग्गज थे उन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंकी है, पूरी कोशिश की। कितना ये पूरा जो सफर अभी तक का रहा प्रचार प्रसार का, और क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिले इस दौरान, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, तस्वीरें बहुत रोचक देखने को मिली हैं। दरअसल इस पूरे प्रचार अभियान की बात करें तो चुनाव की आचार संहिता घोषित हुई लगी जब तारीख घोषित हुई तब से, और उसके साथ में ही नेताओं के दौरे शुरू हो गए थे। खासतौर से नॉमिनेशन के समय कोशिश की नेताओं ने कि नॉमिनेशन सभा के जरिए जहां पहुंच सकते हैं वहां पहुंचा जाए, जहां नॉमिनेशन सभा में नहीं पहुंच सके वहां अलग से जनसभाएं की। और पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई में रहा बीजेपी का पूरा अभियान। इसी तरीके से आप देख लीजिए, पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 अप्रैल को कोटपूतली में पहली सभा की थी। उसके बाद अजमेर में पुष्कर में सभा की, जिस सभा के जरिए उन्होंने 3 संसदीय क्षेत्रों अजमेर, नागौर और राजसमंद सीट को साधा। करौली में ईद के दिन आए 11 मई को जब सप्तमी थी, 11 अप्रैल को माफ कीजिए। उसके बाद में बाड़मेर आए 12 अप्रैल को, और 12 अप्रैल को बाड़मेर में न केवल जनसभा की बल्कि दौसा में एक रोड शो भी किया। तो पीएम ने पूरी ताकत झोंकी है। वहीं अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनकी भी पूरी मॉनिटरिंग रही है, पूरा फोकस रहा है। सीकर में रोड शो किया, जयपुर में रोड शो किया, अलवर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और जो क्लस्टर बैठकें ली उसमें अमित शाह की कोशिश यही रही कि पार्टी के सभी पदाधिकारियों को इस तरीके से एक्टिव कर दिया जाए कि केवल वरिष्ठ नेताओं की सभाओं के भरोसे वो ना रहें। और इसीलिए उन्होंने जोधपुर क्लस्टर की बैठक ली, जयपुर क्लस्टर की बैठक ली। जोधपुर में संभाग मुख्यालय के साथ में पाली, जालौर, सिरोही और बाड़मेर के संसदीय क्षेत्र के कार्यकर्ता आ गए। जयपुर में दौसा, करौली, धौलपुर के कार्यकर्ता आए। चूरू और झुंझुनू के कार्यकर्ताओं की कोर कमेटी की अलग से बैठक ली। बीकानेर में उन्होंने क्लस्टर की बैठक ली। तो इस तरीके से पूरी टीम को रिचार्ज करने पर उनका फोकस रहा। और ऐसी ही स्थिति कांग्रेस में दिखाई दी। कांग्रेस में भी पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, गांधी परिवार के 3 प्रमुख चेहरे हैं, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हैं। तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नॉमिनेशन सभा में पहुंच गए। मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बुदेला रांजना के, आप ये देख लीजिए, इससे आप चुनाव की गंभीरता और प्रचार की जो इंटेंसिटी है उसका अंदाजा लगा सकते हैं। और 6 अप्रैल को जो मैनिफेस्टो घोषित करने के लिए एक कार्यक्रम रखा गया, जयपुर शहर में जो सभा रखी गई, जिसमें जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दौसा और अजमेर से कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, पार्टी के नेताओं को बुलाया गया। इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी सभी मंच पर मौजूद रहे। तो राहुल गांधी ने 11 अप्रैल को अनूपगढ़, जो बीकानेर संसदीय क्षेत्र में आता है, इसका एक लक्ष्य ये था कि बीकानेर संसदीय क्षेत्र में अनूपगढ़ से साधेंगे और जिला हो जाएगा श्रीगंगानगर, तो 2 संसदीय क्षेत्र साधे जा सकेंगे। इसी तरीके से जोधपुर के फलौदी में उन्होंने सभा की। प्रियंका गांधी ने 4 कार्यक्रम किए, जिसमें जालौर में सभा की, रोड शो किया अलवर में, दौसा के बांदीकुई में उन्होंने जनसभा की, और इसी तरह जयपुर की सभा को उन्होंने संबोधित किया। तो फोकस रहा है पार्टियों का पूरी ताकत झोंकने पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अगुवाई में भी बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने खासी सभाएं और रोड शो किए हैं। तो हर संभव ताकत यहाँ नेताओं ने
अपनी इस प्रचार अभियान में लगाई है। शशि, हर संभव ताकत लगाई है हर एक दिग्गज ने, हर एक नेता ने, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों ही दिग्गज बीजेपी के केंद्रीय नेता, तो उन्होंने पूरा फोकस जो है राजस्थान पर लगाया, ये साफ तौर पर नजर आया है। लेकिन इस बार इतना ज्यादा फोकस आखिर क्यों? कुछ सीटों पर क्योंकि सीधी सीधी टक्कर दिख रही है, तो क्या कहीं ना कहीं चिंता भी बीजेपी में इस बार की हैट्रिक ना लगा पाए, 25 की 25 सीटें कहीं ना जीत पाए या अटक जाए? देखिए, बीजेपी तो हमेशा ही आमतौर पर ऐसा करती है, लेकिन कांग्रेस का ज्यादा इंटेंस प्रचार था इस बार। और बीजेपी की जहां तक बात है तो अमित शाह से सवाल हुआ था कि क्या आपको लगता है कुछ सीटें अटक रही हैं, जैसी चर्चा में चल रही है, 3-4 सीटों पर स्थितियां पेचीदा हो रही है। तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में ऐसी बातें आती हैं, लेकिन अंत में जब नतीजे आते हैं तो राजस्थान में 25 की 25 सीटें मोदी के पक्ष में आई हैं। पिछले 2 बार का रुझान का उन्होंने उदाहरण दिया। और खास बात एक और देखिए आप कि पार्टी अपने प्रचार अभियान में कार्यकर्ताओं को भी तरजीह पूरी दे रही है। अमित शाह से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे तो उन्होंने चूरू की सभा में कह दिया कि सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता उनकी चिंता ना करें, वो छोटे कार्यकर्ताओं के साथ में भी बैठ जाएंगे। उनका नेता शायद चुनिंदा नेताओं की इस तरफ इशारा रहा होगा कि हर सभा में, प्रधानमंत्री की हर सभा में चेहरा दिखाने के लिए पहुंचने की जरूरत नहीं है, प्रधानमंत्री मैनेज कर लेंगे अपने साधारण कार्यकर्ताओं के साथ भी। तो ये स्थिति रही है और अब पार्टी का फोकस दूसरे चरण पे होगा, लेकिन उससे पहले जनता जनार्दन के पाले में पूरी गेंद चली गई है। आज 6 बजे के साथ में प्रचार का शोर थम जाएगा। अब से तकरीबन 1.25 घंटे बचे हैं और जब शोर थम जाएगा तो आप देखेंगे कई तरह के डेवलपमेंट होंगे, घर घर जाके प्रचार किया जाएगा और वो सारी चीजें होंगी जो प्रत्याशी अपने तरीके से कर सकते हैं। हालांकि कुछ इमोरल प्रैक्टिस भी शामिल है, जिसमें पैसे का लेन देन, शराब जैसी चीजों का वितरण। हालांकि उनको लेके पुलिस प्रशासन भी इस बार हालांकि बहुत ज्यादा एक्टिव रही है, सीजर की कार्रवाइयां जो है वो भी बहुत ज्यादा हुई है। शशि, ठीक है शशि मोहन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी विस्तार से साझा करने के लिए।